हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं कि एमकॉम और एमबीए विच वन इज़ बेटर। वैसे नॉर्मली आप किसी से भी पूछोगे वो बता देगा कि एमबीए ही ज़्यादा बेटर होता है, बट फिलहाल मैं आपको बताता हूँ बच्चों फैक्ट्स के साथ। एमकॉम अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो बच्चों, जहाँ पे मांगा है पोस्ट ग्रेजुएट, तो वहाँ एमकॉम एमबीए दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ एमकॉम की डिमांड है वहाँ एमबीए का स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है, बट जहाँ एमबीए विद स्पेशलाइजेशन मांगा है लाइक एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन एचआर, वहाँ सिर्फ और सिर्फ एमबीए का स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकता है, एमकॉम का स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता। अब चाहे मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ या प्राइवेट जॉब की बात करूँ, दोनों में ही अगर आप स्कोप देखते हो तो एमबीए का ही ज़्यादा है। बट काफ़ी सारे बच्चे पता नहीं क्यों एमकॉम की तरफ चले जाते हैं। अगर बच्चों चॉइस है तो ऑफकोर्स जो बेटर है आप उसकी तरफ जाओ। अब दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो ये कि कहाँ से करें, किस यूनिवर्सिटी से करें। तो बच्चों को इतनी सारी गलत फहमी या फिर इतने सारे मिथ्स होते हैं, मिसकंसेप्शंस होते हैं कि आपको कोई बोल देता है कि इस यूनिवर्सिटी की वैल्यू है और आप उसी के पीछे पड़ जाते हो। स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी के से रिलेटेड ये बात है कि जब बच्चे 12th पास करते हैं तो उन्हें कोई बोल देता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वैल्यू है, और जो बोल रहा है वो खुद ग्रेजुएट नहीं है या पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। जिस तरीके से आपने 12th करी थी, 12th किस स्कूल से करी थी उससे मैटर नहीं है। आपने एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th पास करिए, ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि वो यूनिवर्सिटी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। तो जैसे मैं अगर आपको बोलूं आप रेगुलर एमबीए करना चाहते हो तो उससे बेटर तो बच्चों कुछ भी नहीं है। आप रेगुलर के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर आप एंट्रेंस एग्जाम देके कर सकते हो। लेकिन क्योंकि मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो सीए, सीएमए या सीएस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप बच्चों के साथ दिक्कत ये है कि आप रेगुलरली बहुत रेयर चांसेस है कर पाएंगे, क्योंकि आपको ट्रेनिंग भी करनी है, आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है, हो सकता है आप जॉब पे भी हैं, तो आपके पास टाइम बहुत कम हुआ। तो आपके लिए ऑप्शन होता है बच्चों कॉरेस्पॉन्डेंस से एमबीए करने का। तो कॉरेस्पॉन्डेंस से अगर आप एमबीए करते हैं तो हम सब चले जाते हैं इग्नू की तरफ। बहुत अच्छी वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, बट आप खुद किसी इग्नू के बच्चे से पूछना है कि उसके मार्क्स कितने आए हैं। एंड मार्क्स बहुत ज़रूरी है बच्चों। फर्स्ट डिवीजन आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में होना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्राइवेट जॉब्स में एक किसी भी एग्जीक्यूटिव लेवल पे जॉब करना चाह रहे हैं। तो अगर आपके 60% से कम होते हैं, आप किसी भी इग्नू के रैंडमली 4-5 एमबीए के स्टूडेंट से पूछना कि उनकी क्या परसेंटेज है, क्योंकि वहाँ पे परसेंटेज थोड़ी सी नीचे रह जाती है। तो इग्नू के अलावा भी बच्चों बहुत सारी कॉरेस्पॉन्डेंस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपके लिए ऑप्शन में हो सकती हैं, जिसमें आज के टाइम पे सब कुछ वो ऑनलाइन ही, एग्जाम ऑनलाइन, असाइनमेंट ऑनलाइन। एंड अगर आप फी कंपेयर करोगे तो वो इग्नू के आसपास ही है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती। सो एमबीए के लिए आपके पास और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस पड़े हुए हैं। सो अगर आप मुझसे पूछे तो मैं ऑफकोर्स कहूँगा कि एमकॉम और एमबीए का आपको चॉइस अवेलेबल है, सो गो फॉर एमबीए। एंड आप ये जानना चाहते हैं सर किस यूनिवर्सिटी से करें, कहाँ से करें, कैसे करें, कोई भी डाउट हो, और सिर्फ एमबीए ही नहीं, कोई भी कोर्स अगर आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का करना है एंड आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स बच्चों नीचे दे रखी है। आप बच्चों कोई भी क्वेरी हो आपकी किसी भी डिग्री से रिलेटेड, इवन आप एलएलबी करना चाहते हैं या कुछ और, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें।